हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर में, जिसमें आज हम करने वाले हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है और वही क्वेश्चन आता है हर बार। जिसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो डबल डाइस से है। डबल डाइस का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, दो डाइस है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। जब हमने दोनों डाइस को थ्रो किया तो उन पर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए दोनों पर। फिर साथ ही साथ पूछा ए टोटल ऑफ 9 और 11, और दोनों को मिलाकर जो सम होगा 9 होना चाहिए और 11 होना चाहिए। तो ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारे पास हम पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। ठीक है, तो यहां पे मैंने लेट किया, let E be the event of getting a prime number on each dice। ठीक है, कि ई इवेंट है ऐसे। ठीक, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि दोनों डाइस पर, ठीक, जब हम दोनों डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम हमारा कितना होगा। तो टोटल आउटकम जो हो जाएगा, डबल डाइस में टोटल आउटकम होता है, क्योंकि 6 नंबर्स होते हैं दोनों पे, तो 6 × 6, तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 36। टोटल आउटकम 36 हो गए। अब हम अगर फेवरेबल आउटकम देखें तो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास, देखिए दोनों पर फेवरेबल आउटकम, दोनों पर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्राइम नंबर क्या होगा 2, 3 और 5। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो फर्स्ट डाइस पे भी 2 आ गया और सेकंड डाइस पर भी कितना आ गया 2। फिर 2 आ गया फर्स्ट डाइस पर और सेकंड पर 3 आ गया। फिर फर्स्ट डाइस पर 2 आ गया और सेकंड वाले पर 5 आ गया। तो 1 से 3 इवेंट बन रहे हैं हमारे पास। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितने इवेंट बन जाएंगे, 9 इवेंट बन जाएंगे। कैसे, देखिए अब दोबारा में हमने उछाला तो फर्स्ट वाले पे 3 आया और सेकंड वाले पे 2 आया, फिर 3 3, फिर 3 और 5 सेम। अब फर्स्ट वाले पे 5, सेकंड वाले पे 2, 5 3, अगेन 5 5। अगर हम काउंट करें तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, तो 9 आउटकम हो गए हमारे पास। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कितने आउटकम हो गए, 9 फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, तो पीई यहां से आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 9 है, और टोटल आउटकम हमारे पास 36 है। तो 9 4 36, तो कितना आ गया हमारा, तो P की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी निकली हमारी, 1/4 आ गई। सेम हम बी पार्ट भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि F हमारे पास इवेंट है गेटिंग टोटल ऑफ 9 और 11। लेट F be the event of getting a total of 9 और 11। ठीक है, 9 और 11। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या क्या आएगा, देखना हमारे पास हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पर 3 आए और सेकंड डाइस पर 6 आ सकता है। ठीक, फर्स्ट डाइस पर 4 आए और सेकंड डाइस पर 5 आ जाए। फिर फर्स्ट डाइस पर हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए और सेकंड पर 3 आ जाए। फर्स्ट डाइस पर हमारा 5 आ जाए और सेकंड पर 4 आ जाए। ठीक, अब ऐसे ही फर्स्ट डाइस पर हमारा 5 आ गया, सेकंड पर 6 आ गया, या फिर 6 आ गया और 5 आ गया, तो ये हमारे 11 बन गया। देखिए 6 3 9 5 4 9 6 3 9 5 4 9 5 6 11 6 5 11। तो हमारे पास कितने इवेंट हो गए फेवरेबल इवेंट, तो हम कह सकते हैं
कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 इवेंट है, तो फेवरेबल इवेंट हमारे पास आउटकम आ गए, सॉरी 6 फेवरेबल आउटकम आ गए हमारे पास। तो अब यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 6 और टोटल आउटकम है 36, तो 6 6 36, तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी एफ हमारे पास आ गया 1/6। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डबल डाइस के क्वेश्चन को। ठीक है, तो डबल डाइस का क्वेश्चन इस तरह से सोल्व किया जाएगा। ठीक, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 45 एंड 60 डिग्री। देखिए, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक, अब इसमें बोला गया है जो बिल्डिंग है वो 50 मीटर हाई है, इसके टावर का टॉप का और साथ ही साथ बॉटम का जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया गया है। देखिए, डिप्रेशन वाले क्वेश्चन 100% आता है। ठीक, क्योंकि अगर दो टाइप के एंगल होते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन पूछा बहुत कम जाता है क्योंकि एलिवेशन बहुत सिंपल होता है, डिप्रेशन में बच्चा घूम जाता है, तो इसलिए डिप्रेशन वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, तो हम डिप्रेशन वाला क्वेश्चन करके जाएंगे सारे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। अब हमें क्या निकालना है, उनके बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है हॉरिजॉन्टल, और साथ ही साथ हाइट भी निकालनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बिल्डिंग है एक, कितनी ऊंची है, ये 50 मीटर हाई है। ठीक, अब साथ ही साथ उसने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये टॉप है। अब देखिए, इससे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल 45 डिग्री होगा तो हमें पता है ये एंगल किसके एंगल के इक्वल होगा, इसके। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा भी 45 डिग्री हो गया। अब ये किसके बॉटम का, अब यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना है, तो अगर हम देखें तो यहां से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ये कितना आ गया, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, अब इसको अगर मैं नाम दे दूं तो ए बी सी डी, ये ई ले लेते हैं। ठीक, अब यहां देखिए, मैंने क्या फिगर बना लिया है यहां पर। अब हम इसमें ट्राइंगल में लेंगे और इजीली हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब देखिए, यहां से हमारा है इन, या अभी हम साइड ले लेते हैं, हमारे पास गिवन है ए ई इक्वल टू 50 मीटर, है ना, ये हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ए ई जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा। ठीक, ए ई इसके इक्वल हो जाएगा बीसी के, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमारी कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई। अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट सी डी इक्वल टू एच सेंटीमीटर, सॉरी एच मीटर। ठीक है, और एंड ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर। तो ये एक्स मीटर हो गई हमारी। तो जब ये एक्स मीटर है तो ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगी, ई सी के, तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर। तो यहां से ये भी हमारी एक्स मीटर आ गई। ठीक, तो अब हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी में। ठीक, इन ट्राइंगल ई सी डी। अब देखिए क्या लगाएंगे हम, tan 45 डिग्री इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हमें सी डी चाहिए और सीई चाहिए। इट मींस tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर चाहिए हमें और बेस चाहिए, तो इसलिए हमने tan लगाया है। तो tan 45 इक्वल टू आ जाएगा सी डी अपॉन ई सी। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू आया हमारे पास। अब सी डी कितना है, हमने माना है सी डी को h और सीई है x हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा h अपॉन x। अब x इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहां से आया मेरे पास x इक्वल टू एच के। तो देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई कि x इक्वल टू किसके है, h के है। अब मैं ट्राइंगल में किस में ले लूंगा, ए बी डी में ले लूंगा। ठीक है, कौन से में, ए बी और डी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, एक सेकेंड, ए बी डी, ये ट्राइंगल में हम ले लेंगे, इस ट्राइंगल में tan 60 डिग्री। ठीक है,
tan 60 जब हम लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, tan 60 इक्वल टू अगेन, अब देखिए ये हमारा पूरा बी डी अपॉन ए बी आएगा। कैसे, देखिए tan 60 लिया है तो बी डी, और बी डी किससे मिलकर बन रहा है, बी सी प्लस सी डी से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी हमारा है, बिकॉज बी डी हमारा है किस, क्या, बी सी प्लस सी डी, और BC है 50 और CD है H, तो 50 प्लस H आ गया। ठीक, AB हमारा X है, तो यहां पर tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 प्लस H अपॉन AB की वैल्यू X है। या तो हम इक्वेशन फर्स्ट से X की जगह H रख लेते हैं या H की जगह X रख लेते हैं, कोई भी एक चीज रख लेंगे तो वहां से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं H की जगह पर X रख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से, तो √3 x की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, तो यहां √3x इक्वल टू आ गया 50 प्लस x, बिकॉज x इक्वल टू किसके है, h के। अब x माइनस में ले आएंगे इधर क्योंकि प्लस का है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस में आ जाएगा, तो √3x माइनस के x इक्वल टू 50। अब मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा √3 माइनस के 1 इक्वल टू 50। ठीक, अब ये नेक्स्ट उस पर चला जाएगा, कैसे, तो x इक्वल टू हो जाए, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस के 1। अब हम इसका रेशनलाइज कर देंगे। ठीक, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो यहां से आया 50 √3 प्लस 1 अपॉन, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास आया 50 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस के 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से निकला मेरे पास 50 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से ये कट हो गया 25 टाइम, तो x मेरा आ गया, x इक्वल टू आ गया 25 √3 प्लस 1 अपॉन, सॉरी अपोन में कट हो गया है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई ये। ठीक, अब x भी इक्वल टू है h के, तो इंप्लाइज दैट h भी कितना आ गया मेरा 25 √3 प्लस 1। अब यहां देखिए, अगर हम फिगर में देखें तो a भी हमारा x है, तो a b की वैल्यू हमारे पास आ गई और CD की वैल्यू भी आ गई, लेकिन हमें BC की वैल्यू चाहिए, तो BC है हमारे पास। BC किससे मिलके बन रहा था, अगर हम देखें तो BC हमारा मिलके बन रहा था, BC अगर हमें BC की, सॉरी हमें वैल्यू चाहिए यहां पर पूरी BD की, तो BC प्लस CD हो जाएगा, BD इक्वल टू, ठीक, तो BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, BC हमें 50 दे रखा है यहां पर, है ना, और CD हमने अभी फाइंड करा H, तो 50 प्लस 25 √3 प्लस 1। ठीक, अब यहां देखिए 50 में 25 ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि 25 की मल्टीप्लाई इससे हो रही है, जब तक हम इसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक ऐड नहीं करेंगे। यहीं पे आंसर आ गया। हाँ, आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये h भी मीटर में आई और ये भी, या फिर आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.73 √3 की वैल्यू होती है। ठीक, अगर वो गिवन करेगा हमें तब हम वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर if the total surface area of the solid cylinder is 1628 square centimeter, find the volume of cylinder। अब देखिए रेडियस और हाइट दोनों का सम दिया है हमें, ठीक, और साथ ही साथ उसने क्या दे रखा है, हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, ठीक है, और हमें वॉल्यूम हमसे पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले किसका, टोटल सरफेस एरिया का, वहां से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने हाइट हमें दे रखी है। रेडियस आने के बाद हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमें R प्लस H इक्वल टू है हमारे पास 37 सेंटीमीटर, ठीक है,
37 सेंटीमीटर। अब इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज दिस, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास टीएसए, जिसको हम बोलते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, है ना। अब 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें फाइंड करना है। एच प्लस आर की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 37 और इक्वल टू है 1628 के, ठीक। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां से r इक्वल टू आया 1628 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 37। जब हम इससे कट करेंगे तो ये 1628 ही इसका क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, ठीक। तो हमारे पास r इक्वल टू आ जाएगी यहां से 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। r हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने फाइंड किया अभी 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाई 7। और हाइट हमारे पास कितनी है, देखिए अब यहां से हाइट हमें निकालनी है, आर प्लस एच है हमारे पास 37 सेंटीमीटर, ठीक। अब आर की वैल्यू हमारी 7 आई थी, तो प्लस एच इक्वल टू 37, तो यहां से एच इक्वल टू आ गई 37 माइनस 7, तो 30 सेंटीमीटर। एच कितनी आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू यहां रख देंगे, पुट कर देंगे 30, ठीक। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां हो गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी 42 और 4 46, 4620 मीटर, अगर सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा हमारा क्यूब, सॉरी वॉल्यूम हमसे पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस के 15 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए इक्वल रूट से या फिर रूट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो हमें रूट्स वाला भी अपना टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। अब इसमें हमें इक्वल रूट्स दे रखे हैं, और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac किसके इक्वल है, 0 के। अगर हम जो हमें गिवन इक्वेशन है इसकी कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करें, तो ए हमारे पास हो जाएगा p और b हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2 अंडर रूट 5p और c हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो b का स्क्वायर इट मींस माइनस 2 अंडर रूट 5 p का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a p है हमारे पास और c 15 है इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 मल्टीप्लाई 5 p स्क्वायर हो गया माइनस के 15 4 द 60 p इक्वल टू 0। तो 4 5 द 20 p स्क्वायर माइनस के 60 p इक्वल टू 0। अब हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, क्या 20p मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या आया मेरे पास p माइनस के 3 इक्वल टू 0। एक बार हम 20p को 0 के इक्वल ले लेंगे, इफ 20p इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू कितना आ गया 0। एक बार हम क्या ले लेंगे, p माइनस 3 को 0 के इक्वल ले लेंगे, इफ p माइनस 3 इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया 3 के, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें